प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जीसस इज़ माय सेवियर, प्रभु हमारा छुड़ाने वाला है मेरे प्रियो। आइए आज हम सब इस सुबह के अवसर पर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हमें आपने रात भर संभाले रखा, आज का नया दिन दिखाया, इसके लिए आज का धन्यवाद देते हैं। आपके उपकार मानते हैं मेरे परमेश्वर जी, आपके अनुग्रह के लिए। मेरे परमेश्वर बड़े दयालु है। मेरे प्रिय नीति वचन में परमेश्वर हमसे कहता है कि तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा और अति बुद्धिमान होगा। लेकिन कब मेरे प्रियो? जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। और जब हम परमेश्वर के बातों में मन लगाते हैं तब हम अति ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि जो बुद्धिमान है वो अपने मार्ग और अपना आचरण सीधा रखता है मेरे प्रियो, और उसी के कारण वो हमेशा बड़ी मुसीबतों से बच जाता है। लेकिन जिसका भरोसा अपने खुद की बुद्धि पर है, परमेश्वर के ज्ञान पर नहीं है मेरे प्रियो, वो बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंसता रहता है। उस व्यक्ति को कोई भी बड़ी आसानी से फंसा सकता है मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के वचनों द्वारा प्रार्थना करते हैं, तब हम पर पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आता है मेरे प्रियो। और पवित्र आत्मा हर बातों में हमारी अगुवाई करता है, मतलब हमारा मार्गदर्शक बनता है। हमें कोई भी डिसीजन लेने में या किसी व्यक्ति की पहचान करने में हम धोखा नहीं खाते मेरे प्रियो, और फिर हमारा किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होता है। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, हम परमेश्वर की संगति में ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालेंगे, जब हम इस दुनिया की बातों से दूर होकर परमेश्वर के संगति में आनंद करेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर में आनंद करना ही परमेश्वर की इच्छा है। हम हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करें, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तभी परमेश्वर हमारी कभी कभी परीक्षा भी लेता है मेरे प्रियो। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमें दुख देना चाहता है। परीक्षा कभी कभी शैतान की ओर से भी आती है। हमें पहचानना चाहिए कि कौन सी परीक्षा परमेश्वर से और कौन सी शैतान से। जो परीक्षा शैतान से आती है वो हम खुद शैतान को मौका देते हैं हमारे जीवन में मुसीबतों का। क्योंकि जब हम कुछ गलत काम करते हैं तभी शैतान हमारे जीवन में एंटर कर पाता है, वरना सिर्फ परमेश्वर के वचनों के साथ शैतान हम पर ज़रा भी हाथ भी नहीं लगा सकता मेरे प्रियो। क्योंकि शैतान कितना भी पावरफुल हो, लेकिन परमेश्वर के सामने उसका कुछ भी नहीं चलता है। इसीलिए आप परमेश्वर के वचनों पर मन लगाइए, क्योंकि परमेश्वर की ओर से अगर परीक्षा आती है तो परमेश्वर हमें हर परीक्षा से निकालता भी है। क्योंकि वचन कहता है धर्मियों पर बहुत सी मुसीबतें आएगी, लेकिन परमेश्वर उन सब मुसीबतों में से उनको निकालेगा। कभी कभी मेरे प्रियो हम लोग सोचते हैं दुनिया में कितने लोग हैं जो ना प्रार्थना करते हैं, ना सच्चे परमेश्वर को मानते हैं, ना वो परमेश्वर के दृष्टि में उचित कार्य करते हैं। वो किसी की मदद नहीं करते हैं, उनके पास बहुत कुछ होकर भी वो झूठ बोलते हैं, बेईमानी से पैसा कमाते हैं। लेकिन फिर भी उनके हम लोग देखते हैं वो खुशहाल है, वो लोग अच्छे से ज़िंदगी जीते हैं, उनके लाइफ में कुछ मुसीबत नहीं है। वो लोग के पास पैसा भी भरपूर है, वो लोग अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और हर पिकनिक जाते हैं, दुनिया की सारी सुखों का वो उपभोग करते मेरे प्रियो। फिर हम लोग सोचते हैं हे प्रभु, हम तो इतने आपके रास्ते पर चलते हैं, लेकिन हमारे ही जीवन में मुसीबतें क्यों? और जो लोग आपको मानते नहीं हैं, आप पर विश्वास नहीं करते हैं, आपके विरुद्ध सारे कार्य करते हैं, वो इतने खुश क्यों? लेकिन मेरे प्रियो हमें ये सोचना चाहिए कि उन सब लोगों से हम लोग ज़्यादा खुश और ज़्यादा अमीर और धनवान हैं। क्योंकि हमारे पास जो स्वर्ग का पिता है, जो राजाओं का राजा है, वो हमारे पास है। और हमें जीवित परमेश्वर की पहचान है, हमारा उद्धार और तारण हो गया है मेरे प्रियो। हमारा निश्चित प्रवेश स्वर्ग के राज्य में होने वाला है। लेकिन ये जो लोग हैं
उनका वो अपनी संपत्ति पर गर्व करते हैं मेरे प्रियो। तो उनका भरोसा सिर्फ पृथ्वी पर तक ही रहता है, उनको आगे का कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ से आगे भी एक जीवन है, उन बातों का उसको कुछ लेना देना नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि हम उन लोगों के बारे में ना सोचिए, क्योंकि ये पृथ्वी के जीवन में हम जो दुख भोगेंगे वो एक लिमिटेड है, क्योंकि इंसान की आयु परमेश्वर ने लिमिटेड ही बना दी है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम लोग ये पृथ्वी छोड़कर जाएंगे तब हम या तो स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, तब हमारा न्याय होगा मेरे प्रियो। तब वहाँ से हमें कोई भी छुटकारा नहीं है, ना स्वर्ग से ना नरक से। अगर स्वर्ग में गए तो हम वहाँ पर परमेश्वर के साथ रह सकते हैं, तो हमारा जीवन उद्धार पाएगा और हम हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हमारी किसी छोटी से छोटी भी गलती के कारण अगर हम लोग नरक में चले गए तो हम नरक की अग्नि में जलते रहेंगे और वो आग कभी बुझने ना वाली है मेरे प्रियो। तब हम किसको पुकारेंगे हमारे मदद के लिए? तब हम पृथ्वी की जो भी सुख सुविधा भोगेंगे वो हमारे काम नहीं आएगी मेरे प्रियो। तब तो हमें परमेश्वर का स्मरण होगा उस वक्त, और तब हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ मेरे प्रियो कि आप इस पृथ्वी के जीवन को लेकर चिंतित मत रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको मुसीबतें ही आएगी। परमेश्वर यहाँ पर भी आपको खुशी से रखता है। मुसीबतों के बाद अच्छे दिन आते ही हैं मेरे प्रियो, क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही रहता है। कुछ भी कांस्टेंट नहीं, यहाँ पर हर चीज़ बदलती रहती है। इसीलिए हर परिस्थिति में आप आनंद के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की संगति में रहें। इस तरह से मेरे प्रियो, आप परमेश्वर का भी अनुग्रह पा सकते हैं और मनुष्य का भी। यानी कि ऐसा करने से कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा। हर किसी के नज़र में परमेश्वर आपको कृपा देगा, अनुग्रह देगा, और जो आपके दुश्मन है वो भी आपके दोस्त बन जाएंगे और परमेश्वर भी आपको बहुत आयत से आशीषित करेगा। ये वचन परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बहुत आशीषित करे। जय मसीह की।